बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक साधारण किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू गरीब था, लेकिन दिल का बहुत नेक। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह सब्जियां उगाकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी गौरी बहुत मेहनती और समझदार थी, और उसका 10 साल का बेटा छोटू बड़ा ही चुलबुला और होशियार। हरिपुर गांव बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। वहां ना कोई चोरी होती, ना कोई झगड़ा। लेकिन गांव की एक बड़ी समस्या थी, वहां पानी की भारी किल्लत थी। लोग रोज कुएं से पानी खींचकर खेतों में सिंचाई करते थे, लेकिन गर्मियों में कुआं भी सूख जाता था। रामू हमेशा सोचता, काश ऐसा कोई उपाय हो जिससे गांव में हमेशा पानी रहे। लेकिन उसे कोई हल नहीं सूझता। एक रात रामू खेत से देर से लौटा। थका हुआ था, लेकिन रात के सन्नाटे में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह पहले डर गया, पर फिर साहस करके उस आवाज की दिशा में गया। जैसे ही वह पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे वहां एक बूढ़ी औरत दिखी। उसकी आंखें चमक रही थीं, और उसका चेहरा अजीब तरह से शांत और गंभीर था। रामू बेटा, तू परेशान है ना? बूढ़ी औरत ने पूछा। रामू चौंक गया। आप मुझे कैसे जानती हैं? मैं सब जानती हूँ। तू गांव के लिए कुछ करना चाहता है ना? चल मेरे साथ, मैं तुझे एक अनोखी चीज दिखाती हूँ। रामू को अब डर के साथ साथ जिज्ञासा भी होने लगी। वह चुपचाप उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगा। बूढ़ी औरत रामू को गांव के बाहर एक गुफा में ले गई। वह गुफा पुरानी और रहस्यमयी थी।
अंदर जाकर रामू ने देखा कि वहाँ एक चमकदार पत्थर रखा हुआ है। ये है जल पत्थर, बूढ़ी औरत बोली। जहाँ भी इसे रखा जाएगा वहाँ कभी पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग सिर्फ नेक दिल इंसान ही कर सकता है। रामू ने पूछा, क्या मैं इसे अपने गांव में ले जा सकता हूँ? बूढ़ी औरत बोली, हाँ, लेकिन एक शर्त है, तू इसका कभी निजी लाभ के लिए उपयोग नहीं करेगा। रामू ने वादा किया और वह जल पत्थर लेकर गांव वापस आ गया। अगले दिन रामू ने वह पत्थर गांव के कुएं में रखा। कुछ ही घंटों में वहां से मीठा, साफ और ठंडा पानी बहने लगा। पूरा गांव हैरान था। पहले सूखा कुआं अब नदी की तरह बह रहा था। गांव के लोग रामू को धन्यवाद देने आए। उन्होंने पूछा, रामू भाई, ये कैसे हुआ? रामू ने उन्हें सारी कहानी बता दी। सब लोग खुश हुए और उन्होंने मिलकर गांव का नाम बदलकर जलपुर रख दिया। अब खेतों में हरियाली छा गई थी। जानवर खुश थे, लोग प्रसन्न थे। गांव में पानी की कमी का नामोनिशान मिट गया। लेकिन हर कहानी में कुछ न कुछ उलझन तो होती ही है। गांव के सरपंच भोलाराम, जो पहले से ही रामू से जलता था, सोचने लगा, अगर ये पत्थर मेरे पास हो तो मैं इसे बेचकर अमीर बन सकता हूँ। भोलाराम ने एक रात चुपके से कुएं से पत्थर चुरा लिया।
जैसे ही उसने पत्थर को हाथ में लिया, आसमान में काले बादल छा गए। बिजली कड़की और पूरा गांव थर्रा गया। अगली सुबह कुएं का पानी सूख गया, खेत फिर से सूखने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। सब लोग परेशान थे। रामू को कुछ शक हुआ। वह भोलाराम के घर गया और देखा कि पत्थर उसकी तिजोरी में है। रामू ने कहा, भोलाराम भाई, आपसे बड़ी गलती हो गई है। ये पत्थर किसी की संपत्ति नहीं है। इसे सिर्फ गांव की भलाई के लिए रखा गया था। भोलाराम ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और पत्थर वापस लौटा दिया। रामू ने फिर से पत्थर को कुएं में रखा और देखते ही देखते पानी फिर बहने लगा। गांव फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन रामू ने इस बार पत्थर को गुप्त रूप से रखा। ताकि कोई दोबारा लालच में न आ जाए। गांव वालों ने मिलकर एक नियम बनाया। जो भी पत्थर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बार पूरे गांव ने मिलकर स्कूल, अस्पताल और तालाब बनवाया।
रामू को गांव का सेवक घोषित किया गया। उसने कभी खुद को बड़ा नहीं समझा, बल्कि हमेशा लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कई साल बीत गए। रामू बूढ़ा हो गया। लेकिन उसकी सोच, उसकी ईमानदारी और उसका समर्पण गांव के बच्चों में भी उतर गया। रामू ने अपने बेटे छोटू को एक दिन बुलाया और कहा, बेटा, असली दौलत ये जादुई पत्थर नहीं है। असली दौलत है लोगों की सेवा करना और अपने स्वार्थ को भुलाकर सबका भला करना। छोटू ने कहा, बाबा, मैं वादा करता हूँ कि मैं भी आपके रास्ते पर चलूंगा। रामू मुस्कुराया और कुछ ही समय बाद शांति से इस दुनिया से विदा हो गया। आज जलपुर एक आदर्श गांव बन चुका है।
वहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। ये देखने की कैसे एक इंसान की ईमानदारी और मेहनत ने पूरे गांव को बदल दिया। गांव के बच्चे रामू दादा की कहानियां सुनते हैं और कहते हैं हम भी रामू दादा जैसे बनेंगे। वह जाल पत्थर आज भी गांव में है, लेकिन उसे तिजोरी में नहीं, दिलों में रखा गया है।